देखिए, अगर आप भी परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं साल 2026 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पूरा ओवरऑल हम आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। सबसे पहली बात ये है कि आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। जी हाँ, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। आपको एक इंटरव्यू देना है, एपीआई के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने वाला है। रही बात कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो मैंने सब्जेक्ट आपके सामने नोट डाउन कर रखे हैं, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें वैकेंसी है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कॉमर्स में वैकेंसी है डिपार्टमेंट, और हिस्ट्री से वैकेंसी है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में है वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, और सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, और फिजिक्स है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, और एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 15 सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। अब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उस पर भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि एलिजिबल कौन है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द एलिजिबल कंडीशन, ठीक है ना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको वक्त रहते हुए इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। देखिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के साथ। 2018 वाली जो गाइडलाइन आई थी यूजीसी की, वही अभी फॉलो हो रही है। एक गाइडलाइन आपने पिछली बार भी देखा था, हमने वीडियो ही बनाई थी 2025 में। बात आई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो अभी 2018 वाली जो गाइडलाइन है वही चल रही है, ठीक है ना। इस गाइडलाइन के मुताबिक आपके 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में। पहली बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बात करें रिलैक्सेशन की मास्टर डिग्री में और बैचलर डिग्री में, तो 5% का रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलेगा, एससी एसटी कैंडिडेट को, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए, अगर हाँ मैं आपको बताऊं तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्ट्स या फिर सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजीसी, या फिर आप साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो सीएसआईआर नेट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है। अगर किसी के पास पीएचडी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नेट ही हो, पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नेट है, सेट है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वो वहाँ पर मास्टर डिग्री और गेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ लोगों ने अगर पीएचडी कर रखी है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, और वो उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपके पास यूजीसी नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड जो दे रखा है इन्होंने अपेंडिक्स सेकंड में टेबल 3B के अंदर, जो कि कॉलेज के लिए है। एकेडमिक स्कोर समझ रहे हैं, एपीआई स्कोर, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये क्या होता है, एक तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। आपने ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज हासिल करी, ठीक है ना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, उसमें कितनी परसेंटेज हासिल करी। आपने पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी, ठीक है ना। रिसर्च पेपर आपके पास है या नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर जब इकट्ठे होते हैं तो उससे बनती है एपीआई स्कोर। अब एपीआई स्कोर जो आपका निकाला जाता है वो 100 में से निकाला जाता है। अब जो जनरल कैंडिडेट हैं, अगर 55 आ रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो मेरी ट्रेंड भी कर रही है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया है, तो वहाँ से आप ये चेक कर लेना, और इनकी मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इनका भी देख लेना एपीआई स्कोर कैसे निकालना है। अब एपीआई स्कोर अगर आप इसमें अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, और आपका जो सिलेक्शन बेस करेगा ना वो इंटरव्यू के ऊपर बेस करेगा टोटली, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं।
अगर हम एज रिलैक्सेशन और एज की बात करें तो देखिए एज में थोड़ा सा यहाँ पर मसला है, अप टू द 30 ईयर तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, 35 साल तक के SC ST कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर ऑफ द रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। हाउएवर अगर आप बिलोंग करते हैं APST मतलब अरुणाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी एंट्री एज हो जाएगी 37, मतलब जो स्टेट वाले लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये स्टेट वाली वैकेंसी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाहर वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं? भाई अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, समझिए ना बात को। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, बात तो यही है। बाकी तो उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रखी है जो स्टेट वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हाँ देखिए, सिलेक्शन का जो मेथड होने वाला है, द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू वाइबा वॉइस इंटरव्यू ओनली। क्लियरली मेंशन कर रखा है आपको यहाँ पर। आपका जो सिलेक्शन होगा वो वाइवा वॉइस और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। टोटल मार्क्स जो इंटरव्यू के होने वाले हैं वो 100 होने वाले हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात API स्कोर, तो API स्कोर इस वाले अपेंडिक्स में आप देख लेना जाकर, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें इसमें कि एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये होने वाली है और 150 रुपये होने वाली है, अलग अलग है। 150 रुपये मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं लोकल अरुणाचल प्रदेश उनके लिए, और बाहर वालों के लिए 200 रुपये यहाँ पर फीस होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट इनकी लास्ट डेट आ चुकी है बहुत करीब। ओके, रही बात किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ज़रा उस पर भी नज़र देख लीजिए आप। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है, ये तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह, यहाँ पर ये है एडवर्टीजमेंट नंबर। बेसिकली ये डेट है, जनवरी में आया था ये नोटिफिकेशन। अगर हम बात करें किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो देखिए इंग्लिश में जनरल वालों से आप मतलब रखिए, वैसे तो ये तो सब रिजर्व है, वहाँ के लिए रिजर्व है, अरुणाचल के लिए। अब जनरल में 4 हैं, हिंदी में 3 हैं, हिस्ट्री में 4 हैं। अब इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, और इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसी हैं। वैसे तो यहाँ पर टोटल 13 हैं, लेकिन ये 10 वैकेंसी तो वहीं के लिए रिजर्व है ना। बात तो ये है, लगभग 90% तो उन्होंने रिजर्व कर रखी है अपने लिए। और ज्योग्राफी में 3 वैकेंसी हैं, एजुकेशन में 2 हैं। इसके अलावा कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 है, जूलॉजी में 1 वैकेंसी है, बॉटनी में 1 है, फिजिक्स में 1 है। तो भैया पूरा रिजर्वेशन है, स्टेट रिजर्वेशन चल रहा है। 1 वैकेंसी केमिस्ट्री में है, और सोशियोलॉजी वगैरह में तो यहाँ वैकेंसी है ही नहीं जनरल वालों के लिए, रिजर्व वैकेंसी हैं 2। तो ये वैकेंसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी रह गया हो। बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। देखिए बताना इसलिए ज़रूरी रहता है, अब ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। जनरल वैकेंसी पर तो अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे, पहुँचेंगे, तभी तो इन्होंने रिजर्वेशन अपने लिए रख रखा, और बाहर वालों के लिए भी सीटें रख रखी हैं। अब जब अपॉइंटमेंट होता है तभी तो रख रखी है ना वैकेंसी, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर इनके ऑफिशियल पेज पर आ जाइए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यहाँ से OTR, ठीक है ना। ये आपको OTR करना पड़ेगा, और न्यू यूज़र है तो यहाँ पर आप चले जाना, और ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेना आप। उसके बाद OTR का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ से अपना नाम, ये नाम, वो नाम, सारी चीज़ें आप मेंशन कर देना। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए OTR से रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन में बता देना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.